फुल फ्लाई तालिबान को सपोर्ट पहले दिन से नहीं करना चाहिए था। अगर अफगानिस्तान के अंदर एक कोलिशन की गवर्नमेंट होती तो आज हमें इन नामुसाइद हालात का सामना ना करना पड़ता। और ये अगर आप देखें, जब अगस्त 2021 में इनकी गवर्नमेंट आई और तालिबान ने स्वीप ओवर कर लिया, तो उसके बाद से हमारे लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। और 1 साल 3 महीने जब उनकी सीज फायर लाइन रही टीटीपी की, तो पाकिस्तान में ये धमाके नहीं हो रहे थे। लेकिन उसके बाद से लेकर पिछले 1 साल में पाकिस्तान के अंदर 600 अटैक्स किए हैं टीटीपी ने, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की तारीख में इतने ज्यादा हादसात और अटैक्स किसी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेंगे। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें एक अप्रोच और एक मैं समझता हूँ कि हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ अफगानिस्तान के साथ डील करना होगा। और उसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे पास जो लिवरेजेस हैं उसमें सबसे पहले हमें इनको इंटरनेशनली और रीजनली आइसोलेट करना होगा। जिन मुल्कों से इनको किसी किस्म की सफारती या माली मदद मिलने के चांस हैं, या जो एक मुल्क है जिसने इनको रिकग्नाइज किया है जिसका नाम रूस है, उनसे लेकर चाइना, कतर, तुर्की और यूएई और सऊदी अरेबिया, इन सब मुल्कों को हमें एंगेज करके इस चीज पे लाना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर से जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर आ रहा है और जो टीटीपी पाकिस्तान में कर रही है, आज अगर पाकिस्तान उसका टारगेट है तो कल रीजन के बाकी कंट्रीज भी उसका टारगेट हो सकते हैं। तो हमें न सिर्फ डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान को आइसोलेट करना होगा, बल्कि